मुझे देर हो गई। गुड मॉर्निंग, और शुड आई से गुड इवनिंग क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? आई डोंट नो मैंने तुम्हारे मुंह पे टेप क्यों लगा के रखा है। लाइक इस बेसमेंट से ना ही कोई आवाज़ बाहर जाती है और ना ही इस बेसमेंट से कोई आवाज़ अंदर आती है, बट तुम बहुत चिल्लाते हो यार, इसलिए तुम्हारे मुंह पे टेप लगाना पड़ा। कोई बात नहीं। कैसे लग रहा है अभी? अभी तक तो ठीक लग जाना चाहिए था तुम्हें। अब तुम मुझे पूछोगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो। टिपिकली क्वेश्चंस। तो मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। तुमने प्रॉब्ली कभी मुझे देखा नहीं होगा बिकॉज मुझे कौन नहीं देखता, बट मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ। तो तुम जब लाइब्रेरी से बाहर चल के आ रहे थे तब मैंने कुछ दोस्तों के ज़रिए तुम्हें बेहोश किया और अब तुम मेरे बेसमेंट में हो। And I love you so much and you look so hot right now, tied up to the chair यार। स्ट्रगल मत करो, तुम्हारी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं बनी है कि तुम स्ट्रगल कर पाओ, और अगर वैसे भी तुमने स्ट्रगल कर लिया तो आई डोंट थिंक तुम इस चेयर से उठने वाले हो। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स और मुझे बोलने दो, ठीक है? सुनो मेरी बात, मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं रिलेशन में आ जाए, तो इसके लिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू, आई डोंट नो, फेल इन लव विथ मी, और फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। शायद, बिकॉज मैं नहीं ट्रस्ट करती तुम्हें। तो या तो तुम इस बेसमेंट में रह सकते हो अपनी पूरी ज़िंदगी, या फिर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। देखो तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम चाहते हो मैं टेप हटा दूँ, बट क्या गारंटी है कि टेप हटाने के बाद तुम चलाओगे नहीं? देखो मुझे चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, मैं टेप हटा देती हूँ, सो वी कैन हैव अ परफेक्ट कन्वर्सेशन, राइट बेबी? बोलो। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली अनलेस एंड अनटिल तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और हम रिलेशनशिप में आ जाए। तुम बहरे भी हो क्या? तुम्हें सुना नहीं? पैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। तो बताओ, तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड या रहोगे इस बेसमेंट में? देखो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें इधर पूरी ज़िंदगी रख सकती हूँ बिना किसी प्रॉब्लम की। शायद तुम थोड़े अनपढ़ रह गए, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते थे या फिर मेकआउट करके आते थे। सुनो, एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो भी कैप्टिव है, मतलब जैसे कि तुम, उसको सिंपैथी आने लगती है या फिर प्यार आने लगता है अपने कैप्टिव से, यानी कि मैं। तो या तो तुम इस बेसमेंट में रहो जब तक तुम डेवलप नहीं कर लेते स्टॉकहोम सिंड्रोम, और फिर आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे तुम्हारे, जैसे कि चूहे, कॉकरोच और ये गंदी सी स्मेल पता नहीं क्या है। मैंने साफ़ किया था बेसमेंट ये, बाय द वे, आई मीन करवाया था, बट जो भी है। या तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और मैं तुम्हें अभी छोड़ दूँगी और फिर तुम मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में रह सकते हो हमेशा के लिए। हाँ, तुम बहरे हो क्या? मैंने बोला ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है? पूरा दिन बस क्लास में तुम्हें ही देखती रहती हूँ। तुम कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, कब खाते हो, कब नहाते हो, इस सब का हिसाब है मेरे पास। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो ये उस टाइम की फ़ोटो है जब तुम कैफ़े में खाने के लिए गए थे, और ये देखो ये उस टाइम की फ़ोटो है जब तुम रेस में फ़र्स्ट आए थे,
और ये तब की फ़ोटो है जब तुम ट्रिप पे गए थे। और ये देखो, ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है। तुम सोते हुए कितने अच्छे लगते हो ना। हाँ हाँ, ये सारी फ़ोटो मैंने ही खींची है। मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल्स का तुम तारीफ़ कर सकते हो। अंसर, तुमने मुझे क्या कहा? मैं और एक स्टॉकर हो सकता है। मैं एक स्टॉकर हो सकती हूँ, बट मैं सब ये प्यार के लिए कर रही हूँ, ठीक है? मुझे कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, वरना मैं तुम्हारी बाथरूम में लगी हुई फ़ोटोज़ भी लगा देती यहाँ पे। बट मेरी वैसे कोई इंटेंशंस नहीं है। मैं तो तुमसे सच्चा वाला प्यार करती हूँ। प्लीज़ देखो, अगर तुमने मुझे ना कहा ना, तो शायद मैं तुम्हारा गला भी काट दूँ। मुझे नहीं पता, तो सोच समझ के अपना मुंह खोलना। लोग कहते हैं कि मैं साइकोपाथ हूँ, बट मैं साइकोपाथ नहीं हूँ यार। आई एम जस्ट अ गर्ल इन लव, लाइक आई एम जस्ट अ गर्ल। हाँ, तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता ना कि मैं एक साइकोपाथ हूँ? तुम्हें लगता भी होगा तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे लिए तुम सब कुछ हो। और अगर इसके लिए मुझे किसी का गला भी काटना पड़े, और वो फिर तुम ही क्यों ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना था। मैं तुम्हें दूर से ही देखते हुए खुश थी, थोड़ा बहुत, बट खुश थी। बट फिर तुमने उस दिव्या के साथ बातें करना चालू कर दिया, और दिव्या का तो मर्डर ही कर दूँगी मैं 2 दिन में, देख लेना तुम। मैंने तुम्हें कितने नोट्स लिखे, तुम्हें एक भी नोट्स मिला नहीं, या तुम सच में अनपढ़ हो? मैंने कितने नोट्स लिखे थे तुम्हें बोलते हुए कि दिव्या से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा, दिव्या से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। पर तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। बुक तो, अगर तुम नोट्स पढ़ लेते और दिव्या से दूर रहते तो आज तुम मेरे बेसमेंट में नहीं होते। आई थिंक वो भी एक तरीके से अच्छी बात है। तो आई गेस मुझे दिव्या की जान बच देनी चाहिए। तुम क्या कहते हो, दिव्या को मार डालो? जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया, तो क्या मैं दिव्या को नहीं मार सकती? तुम और दिव्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या? देखो, सोच समझ के जवाब देना। मुझे लगा ही था। और दिव्या में इतनी अक्ल कहाँ, वो तुम्हारे साथ रहे। क्या मैं तुम्हें बताया तुम उस चेयर पे बंधे हुए बहुत हॉट लग रहे हो? बताया? पर पता है तुम इस चेयर पे बंधे हुए एक और चीज़ लग रहे हो। हेल्पलेस, वंडरफुल। लाइक मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम एकदम डिफेंसलेस हो। Oh my god, you smell so good. कौन सा परफ्यूम लगाते हो? हाँ, जवाब मत देना, मुझे पता है तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो। मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही बैठे रहूँ यहाँ पे। Oh my god, अरे डरो मत, मैं किडनैपर हूँ, बलात्कारी नहीं। I love you to death। तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ मुझे सोच के बता दो कि I love you so much। बस मुझे हाँ कर दो।